Hey guys, welcome or welcome back to the channel. This is Mananya and I come back with my yet another video, and this video is going to be another productive study vlog. सो एज़ यू ऑन लो कि मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं और ये वाला स्टडी व्लॉग होने वाला है प्रिपेयरिंग फॉर माई फिज़िक्स प्री बोर्ड. सो बेसिकली मेरा प्री बोर्ड था 29 दिसंबर को, एंड ये मैं अब 28 दिसंबर के 2 बजे पढ़ने बैठी थी. मतलब एक दिन में मुझे अपनी पूरा फिज़िक्स का सिलेबस कंप्लीट करना है. सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या करा, कैसे कैसे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करा और कैसे नहीं. सो आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु जस्ट लाइक स्टडी अ डे बिफोर देयर एग्ज़ाम्स. एंड मैं भी आपको बताऊँ कि मैंने कैसे करा, क्या क्या चैप्टर्स छोड़े, कैसे कैसे मैंने उन सब चीज़ों को करा. तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, बिकॉज मेरा लास्ट में जाके एक पोपट भी हुआ है, तो वो आपको एंड में पता चलेगा. तो येस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो. सो बेसिकली मैं यहाँ पे जब एक दिन पहले पढ़ने बैठी थी 28 दिसंबर को, तो यहाँ पे मैंने फिर स्टार्ट करे थे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स, जैसे ही जो किसी पे डिपेंड नहीं करते. जैसे पीछे के चैप्टर्स हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स, एटम, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो ये किसी भी चैप्टर्स के साथ कंबाइन नहीं है. इनको आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं करे हुए हैं. अगर मैं बात करूँ हमारे शुरू के चैप्टर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, तो इन सब के लिए आपको पहले के चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे जब भी आप इन सब को चैप्टर्स को कर सकते हो. इसलिए यहाँ पे मैंने पीछे से करना स्टार्ट करा था. एंड आई थिंक ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रीज़न था मेरा, बिकॉज ना जब मैंने अपनी एक पूरी हाफ बुक कंप्लीट कर ली तो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मेरी एक पूरी वन पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स का, मैं धीरे धीरे भी कर लूँगी. तो इसलिए मैंने यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करा था सेमी कंडक्टर से. एंड सेमी कंडक्टर ट्रस्ट में गाइज बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर. इसमें बस आपको मुश्किल से 3 या 4 चीज़ें याद रखने वाली हैं. एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पोटेंशियल बैरियर, डिप्लेशन लेयर, बस यही कुछ चीज़ें हैं. और बस थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं, आपका बाकी ये चैप्टर पूरा हो जाएगा. उसके बाद मैं यहाँ पे अपने नोट्स से पढ़ रही थी और साथ में मैंने वीडियो लेक्चर भी ले रखा था. एंड मैं यहाँ पे थोड़े बहुत मेरे पास टाइम था, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही थी. बिकॉज मेरा केमिस्ट्री में क्या हुआ था, केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ के गई थी, क्वेश्चन नहीं करे थे, जिस वजह से मेरा केमिस्ट्री का पेपर ख़राब गया था. तो यहाँ पर मैं यही फोकस करते हुए चल रही थी कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ. तो मेरे पास यहाँ पर ये वाली क्वेश्चन बैंक था एक CBSE का 2024-2010 का अरिहंत का. तो यहाँ से मैंने इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं. और मैं मतलब ट्रस्ट मी गाइज, मतलब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि मैं थ्योरी पढ़ के जाऊँ और फिर वहाँ से मेरे क्वेश्चंस ना हो. तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करूँ, ना कि क्वांटिटी पे. अगर मैं मुश्किल से 6 या 7 चैप्टर भी कर रही हूँ तो बट मैं वो इतने अच्छे से करूँ कि उनका जो भी क्वेश्चन आए वो मैं अच्छे से कर दूँ. सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने पूरे क्वेश्चन करे. एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई अपडेट कि मैंने कितना करा, तो मैं आपको बताती हूँ. देखो, मैंने सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर कर लिया है और अब मैं सोच रही हूँ मैं एटम्स और न्यूक्लियर वाला चैप्टर करूँगी और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करूँगी. और अभी मेरे को ये 3 चैप्टर करने हैं बिकॉज ये दोनों इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं. और साथ में इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैटर वाला पार्ट कर लूँगी, क्योंकि उसमें सिर्फ हमसे यही पूछा जाता है कि मतलब मैग्नेट्स कितने टाइप के होते हैं. तो वही वाला पार्ट जो है इतना मैं करने का सोच रही हूँ. और अभी मैं आपको मतलब टाइम जो हो रहा था, ऑलमोस्ट टाइम हो गए थे, मतलब 4 साढ़े 4 बज गए थे. तो यस, अभी मेरे पास टाइम है इसको करने का, तो इसलिए मैं इनको कर रही हूँ. एंड यस, इफ़ आई टॉक अबाउट कि मतलब मैं कैसे कर रही थी, तो यहाँ पे ना मेरे पास न्यूक्लियर वाले चैप्टर के ना नोट्स नहीं बने हुए थे, क्योंकि वो बहुत छोटा सा चैप्टर था. तो मैंने उसके नोट्स बनाए नहीं थे, सिर्फ मैंने उनको समझा था और फिर पढ़ लिए थे. उसके बाद मैं यहाँ पे मैं ना एक अभिषेक सर का लेक्चर देख रही थी. ये PW पे डला हुआ है, NCERT वाला जो चैप्टर है, सॉरी NCERT वाला जो उनका चैनल है उस पर इन्होंने डाल रखा है. तो ये हर एक चैप्टर्स को ना NCERT की डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स वगैरह से करवाते हैं. आप इनको जाके देख सकते हो. ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मेरे को. मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लेक्चर है, उसमें पूरा चैप्टर करवा देते हैं. तो मैं इनको ही फॉलो करती हूँ ज़्यादातर. तो अब एग्जाम्स के टाइम पे फिजिक्स तो मैंने इनसे ही पढ़ी है. ये बहुत अच्छा पढ़ाते भी है, समझाते भी, और साथ साथ में बीच में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाते हैं, जिस वजह से ना हमारे से अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है. सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे वही कर रही थी. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि अगर आप भी अपना ऐसे ही फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो तो बिल्कुल चिल मोड में जाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो. प्री बोर्ड्स हैं, इन पर ज़्यादा हमें वो नहीं करना है. प्री बोर्ड्स की तरह इनको देंगे हम, बिल्कुल ऐसे उसमें नहीं आ जाएंगे कि टेंशन में ओ माई गॉड क्या होगा क्या नहीं. आराम से चिल मोड में देंगे पेपर. And I have done with these 2 chapters, this and this. And after doing these 2 chapters I was like I can't be able to do this वाला चैप्टर, बिकॉज ये वाला भैया इतनी केमिस्ट्री इतनी पढ़ चुकी हूँ ना इसमें, और ये वाला तो अभी मेरे से बिल्कुल नहीं होगा. सो आई थॉट कि मैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर करती हूँ और उसके बाद मैटर वाला करूँगी. तो अब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर. और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, 6 बजे तक हो जाना चाहिए, 6 साढ़े 6 बजे तक. उसके बाद मैं ब्रेक लूँगी यहाँ पे. तो फटाफट से इस वाले चैप्टर को भी करते हैं. उसके बाद फिर मैटर वाला करेंगे और फिर ड्यूअल नेचर वाला करेंगे.
एंड यस, प्लान तो मेरा ये था कि मैं ब्रेक लूँगी, बट मैंने ब्रेक लिया नहीं क्योंकि मेरे दिमाग में थोड़ा ये चल रहा था कि अभी आगे के चैप्टर्स मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगी या नहीं, तो मैं इतना छोटा सा चैप्टर क्यों ही छोड़ूँ। तो इसलिए फिर मैंने ब्रेक लेने की जगह यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वाला चैप्टर भी करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज इसमें ग्राफ वगैरह ही आते हैं और ये कुछ ज़्यादा इतना खास चैप्टर था नहीं कि मतलब मैं बहुत इसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाऊँ। एंड येस, आफ्टर डूइंग दैट नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ डूइंग द बाहुबली चैप्टर, जिसको मैं कहती हूँ वो है वेव ऑप्टिक्स। और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ 7:44 और 8 बजे के करीब मैं वेव ऑप्टिक्स लेके बैठी हूँ। उससे पहले मैंने सारे छोटे छोटे चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं जितने भी थे। एंड वेव ऑप्टिक्स आई थिंक मैं यहाँ पे वही लेक्चर ले रही थी, क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करते हुए चल रही थी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे को पता चलते जा रहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तो मेरे को आई थिंक यही लगा कि एक तो हीगन्स प्रिंसिपल से आपको पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, हीगन्स जो भी है, उससे आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करना है, प्रूफ करना है। उसके बाद आपको इंटरफेरेंस के मतलब फॉर्मूले जो है इंटरफेरेंस के, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज वो वाला एक, उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई थिंक मेरे को यही लगा इनमें इंपॉर्टेंट। तो बाकी वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जो है वो इजी है एज़ कम्पेयर टू रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में तो बहुत सारा मतलब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको याद रखना, उनको पढ़ना वगैरह। पर वेव ऑप्टिक्स फिर भी हमको आसान पड़ता है क्योंकि इसमें से ना बहुत सारा पार्ट ना डिलीट कर दिया गया। अगर मतलब दिनेश वाली बुक से देखूँ तो ना पोलराइजेशन वगैरह सब डिलीट हो गया, जिस वजह से वाला वेव ऑप्टिक्स जो है ईजी बन जाता है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, मैंने एक सेपरेट नोटबुक बना रखी थी जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते जा रही थी, जिससे मतलब मैं पेपर से कुछ टाइम पहले बस उनको देखूं और मेरा पूरा चैप्टर हो जाए। तो यस, यहाँ पे मैं वही डेरिवेशन की इसमें प्रैक्टिस कर रही थी। स्नेल्स लॉ को प्रूव करो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करो, वही सब। So yes guys, I have done with semiconductor, nuclei, atoms, dual nature, wave optics and ये वाला जो रे ऑप्टिक्स है इसमें सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करूँगी। ये रे ऑप्टिक्स नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर रही हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर भी नहीं कर रही। एक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और वेव। 7 चैप्टर अभी और रहते हैं, जिसमें से कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले कर लिया था। अल्टरनेटिंग करंट भी थोड़ा थोड़ा मुझे आता है, मतलब आते तो सारी चैप्टर हैं बट रिवाइज फिर से करना है। तो यस, अभी चलिए फिर से करते हैं। मैं इसमें सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट करूँगी, रे ऑप्टिक्स छोड़ रही हूँ, वेव ऑप्टिक्स मैंने कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल, टेलीस्कोप सुना होगा आप लोगों ने, दूर की चीजें देखने के लिए, माइक्रोस्कोप पास के देखने के लिए, है ना। तो ये सब एंड यस, मैं ना आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ना मैं मुजम्मिल सर को फॉलो कर रही थी। मुजम्मिल सर की वीडियो ये बहुत अच्छी वीडियो है। इन्होंने ऐसी इसमें शॉर्ट ट्रिक बताई है ना, जिससे मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एकदम हो गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर देख सकते हो, मतलब आप बस सर्च कर सकते हो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाय मुजम्मिल सर। तो जो 40 to 45 मिनट वाली वीडियो होगी वही आप जाके देखना, तो आई थिंक आपको हेल्प होगी। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरे टाइम पढ़ी रही थी, बीच में मैंने यहाँ पे अब ब्रेक लिया था और यहाँ पे मैं कर रही थी पिंटरेस्ट स्क्रॉल, जो कि मुझे करते करते पता ही नहीं चला कब टाइम ज़्यादा हो गया और ऑलमोस्ट 2 बज गए थे रात के। एंड फिर मैंने सोचा कि अब ज़्यादा देर हो चुकी है, अब पढ़ने फिर से बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिर से अब वही वाला चैप्टर करने बैठ गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैं बताती हूँ क्यों। मैंने ना इसके क्वेश्चंस देख लिए थे और मेरे से इसके क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे, तो मुझे लगा था ओ माय गॉड, मैंने तो ये वाला चैप्टर पढ़ा था फिर भी मेरे से नहीं हुए। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको रिवाइज़ करा। बेसिकली ना यहाँ पे मैं वो गामा रेज, इन्फ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज की ना फ्रीक्वेंसी वगैरह सब याद कर दी, क्योंकि एमसीक्यू मुझे पता ही था 1-2 एमसीक्यू तो इसमें से आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मैंने उन सबको अच्छे से याद कर लिया था। एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पे ना मतलब आपको बताती हूँ सिलेबस अपडेट क्या है। तो मैंने यहाँ पे सोचा, टाइम जो हो रहा था ना ऑलमोस्ट 3 बज गए थे और मुझे पढ़ने में इतनी मुसीबत आई थी, नींद आई थी, बिकॉज मैं सोई भी नहीं थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, मैं 4 बजे के करीबन उठ जाऊँगी, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं वही जा रही हूँ सोने। एंड इस गाइज इट इज़ दी पोपट पार्ट। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं 3 बजे अलार्म लगा के सोई थी कि 4 बजे उठ जाऊंगी, और 4 बजे उठने के बाद मैं अपने करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला चैप्टर जो है उसको रिवाइज कर लूँगी। ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे 4 बजे का अलार्म भी लगाया, बट टू माई सरप्राइज़ मैं नहीं उठ पाई और मेरी आँख खुली है लिटरली 8, साढ़े 8 बजे और 9 बजे है मेरा पेपर। तो मेरी जो हालत ख़राब हुई कि अब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने तो सिर्फ 6 चैप्टर्स मेरे रहते हैं, ये रहता है, वो रहता है। एंड देन सडनली हमारे स्कूल से आता है मैसेज 8:30 बजे के करीबन कि हमारा पेपर जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, ये वाला मैसेज आया था, पोस्टपोन्ड हो चुका है ड्यू टू गवर्नमेंट्स ऑर्डर, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, सर बहुत ही ज़्यादा वाली। और फिर मेरे को उस मैसेज को देख के इतनी
खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि क्या बताऊँ। कि एक तो अच्छी बात है पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, ऊपर से इतनी सर्दियाँ जाना नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी बात मैंने चैप्टर्स करे भी नहीं थे, और फिर अगर मैं आज पेपर देने जाती तो मेरा वो ख़राब जाता। तो आई थिंक जितनी भी चीज़ें हुई हैं अच्छी चीज़ हुई है। बट हाँ, ये गलत हुआ कि कल मैं पूरा दिन पढ़ती रही सिर्फ इस वजह से कि मेरा पेपर होगा। बट कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो अच्छे से कर लिए। जैसे मेरी पूरी एक हाफ बुक है, सेकंड पार्ट जो है फिजिक्स का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें से रे ऑप्टिक्स रहता है और मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर लिया है वो। इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक पेपर के डर की वजह से मेरी आधी फिजिक्स कंप्लीट हो गई है और अच्छे से कर लूँगी मैं। एंड यस गाइस, यही था पोपट पार्ट, और इतना मैंने अच्छे से पढ़ा भी। यस, अगर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, तब तक के लिए पढ़ते रहें।